चाहेंगे। अब्दुल कादिर खान हमारे साथ जुड़ गए, जन परिषद अध्यक्ष हैं। अब्दुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल जी, ये मामला सामने आया है कटनी जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र ढीमरखेड़ा का, जहां पर ग्रामीण जो है परेशान नजर आ रहे हैं। उनको जो बाढ़ उनके क्षेत्र में आई थी उसका मुआवजा राशि उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस पर भारी बंदरबाट किया गया है। मुआवजा राशि बांटने में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला सामने है, इसको लेकर ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, एसडीएम के कार्यालय के पास गए थे, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये जानकारी है आपको? जी जी मैडम, मुझे पत्राचार के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पता चला है जी। और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि लोगों के आशियाने खत्म हो गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों के खाने पीने की सामग्री सामान है, घर की गृहस्थियां लुट गई हैं। और ऐसे मौके में सरपंच, सचिव या जनप्रतिनिधि अगर उनके लिए जो मुआवजे की राशि मिली है उसमें अगर बंदरबांट कर रहे हैं और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही गिरी हुई बात है और घृणात्मक बात है कि लोग जो है इस मौके को भी अवसर बना रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस तरीके से सचिव का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है बार बार, अब्दुल जी, सचिव का नाम सामने आ रहा है, सरपंच का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सचिव पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सचिव का इस मामले में अभी तक कोई लेना देना नहीं है, कोई बात उसके ऊपर नहीं आई है। कहीं इसमें कोई बड़े अधिकारियों का भी हाथ हो सकता है, जनप्रतिनिधियों का संरक्षण हो सकता है। और ऐसे मौके में मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जनपद सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों और चाहे जनपद अध्यक्ष हों, इन्हें सामने आना चाहिए और इस पर तत्परता से कार्रवाई हो, क्योंकि गांव क्षेत्र में गरीब लोगों का हक मारा जा रहा है और ऐसे में इसे ना कोई राजनीति करना चाहिए, ऐसे मौके को ना इसे अवसर बनाना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए इसमें। बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इकट्ठा होकर परेशान होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है, लेकिन सिर्फ कागजों पर समाधान हुआ, हकीकत में कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी वो परेशान, कोई बड़ा इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ है और कोई बड़े जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त है ऐसे अधिकारियों में। बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया, लेकिन इस पर भी अब तक जो है लगाम नहीं लग रही है। वही की वही बात है कि परेशान जो है जनता हो रही है। अब इस मामले में जिस तरीके से आपने कहा कि मामला आपकी जानकारी में था, संज्ञान भी लिया, क्या आपकी तरफ से, आप खुद एक जन परिषद अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से इस पर कोई कार्रवाई करवाई जाए? मेरे द्वारा जो है कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा इस विषय को लेकर और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सम्माननीय कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सचिव की बात जो सामने आ रही है, सचिव के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, सचिव सामने नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रहा है, साथ ही साथ आरोप लग रहे हैं, उनसे बचता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इतने दिन हो चुके हैं, पैसे इसने ले लिए, भ्रष्टाचार कर दिया, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगी है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा विषय है ये और इस विषय में मीडिया का बहुत अच्छा रोल है। आपका चैनल अगर वहां पर जाके और आपके लोग वहां पर कवरेज कर रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों को विश्वास एक जगाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही बधाई का पात्र है आप लोग, आपका चैनल बहुत बधाई का पात्र है। बिल्कुल अब्दुल जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि आप कल ही कलेक्टर तक जाएंगे और ये जानकारी उन तक पहुंचा के इस पर कार्रवाई की बात कहेंगे, बिल्कुल एक आश्वासन हम आपसे चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं कल कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा और अपने द्वारा जो है उनको एक ज्ञापन सौंप के और कार्रवाई के लिए मांग करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल जी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। जाहिद की ओर रुख करेंगे। जाहिद, जिस तरीके से